हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हाय रे दल बदल की राजनीति कब जाकर जनता का पीछा छोड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सत्ता की हनक चढ़ती है ये नेता है जो सुधरने का नाम नहीं लेते, इसीलिए बार बार पाला बदल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कार्यक्रम की शुरुआत मैंने इन लाइनों से क्यों की है, क्योंकि थोड़ी देर में जो मेरे बगल में बैठे लोग हैं कुछ इसी तरीके की चर्चा करने वाले हैं। वजह क्या है कि जहुराबाद विधानसभा में हूं और ये वही विधानसभा है जहां पर इस वक्त 3 बड़े लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनका थोड़ा सा सियासी समीकरण अगर आप समझेंगे तो आप मेरी शुरुआती लाइनों से उसको मेल खा पाएंगे। और दरअसल ये बात है सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को लेकर, जो कि यहाँ पर मौजूदा विधायक तो है लेकिन एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और इस बार उतरे हैं सपा के गठबंधन के साथ। यानी कि पिछली बार 2017 में यही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के गठबंधन के साथ थे। और वहीं कालीचरण राजभर की चर्चा करूं जो कि राजभर समाज से आते हैं, वो इस वक्त बीजेपी से लड़ रहे हैं और पिछली बार अगर देखा जाए तो यही कालीचरण राजभर बसपा से लड़ रहे थे। ऐसे में बचती है शादाब फातिमा जो कि पहले सपा में थी, अब उन्होंने पाला बदलकर बसपा का दामन थाम लिया है। तो ये रहे आपके सामने वो नेता जो कि चुनावी राजनीति को देखकर रंग बदल लेते हैं। सवाल पूछ लेती हूँ, नेता जितना रंग बदलते हैं लगता है कि गिरगिट उससे कम ही रंग बदलता होगा? बिल्कुल, गिरगिट कम रंग बदलता है, नेता लोग ज्यादा पाले बदलते हैं, रंग बदलते हैं। ये 100 में 100% आपका मैं प्रश्न का उत्तर एकदम बिल्कुल सही है कि आज इस खेमे में है, कल उस खेमे में, जहाँ पे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ पे तुरंत अपना पाला बदलते हैं। अच्छा ये बताइए, जहुराबाद में हूँ, राजभरों की संख्या भी ज्यादा है, 2 राजभर सामने आमने लड़ रहे हैं, एक बीजेपी से है तो दूसरा सपा के साथ सुबह सपा से गठबंधन में है। दोनों राजभरों को लेकर क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि दोनों राजभर कुछ भी करें, बस विकास के नाम पे मैं सोचता हूँ कि कुछ भी हो विकास हो, जातवादी के नाम पे मेरा कोई सोच नहीं है। अच्छा लेकिन ये बात तो एकदम सच है और जिसको आप मेरे ख्याल से आप भी नहीं झुठला सकते कि पूर्वांचल में जाति है जो जाति नहीं, तो इस जाति का क्या करे जो विकास के आड़े आती है? जाति का विकास उसी पर होगा जो समाज जब शिक्षित बनेगा। जो समाज शिक्षित है अपने अधिकार को, अपने हक हुकूमत की बात को समझेगा और उस पर जो वोट करेगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी विकास की बात करते हैं, अखिलेश भी बात विकास की करते हैं, मायावती भी बात विकास की करती हैं। और इसमें जो है कि जो भी विकास का काम हुआ है, सपा सरकार में जो बसपा के प्रत्याशी जो आए हैं वो जो है कि उन्हीं का विकास किया हुआ, रोड का माने में हो चाहे जब भी हो, तहसील हो चाहे आपका जो भी विकास है वो अपने सरकार में कराई है। यानी कि आप चर्चा कर रहे हैं शादाब फातिमा की जो कि बीएसपी से इस वक्त चुनावी मैदान में। हाँ, विकास का काम उन्हीं के दिखाई दिया। ओम प्रकाश राजभर 5 साल रहे, फिर से चुनावी मैदान में है। क्या लगता है, 2 राजभर है, कालीचरण राजभर, ओम प्रकाश राजभर, आपके लिए नेता कौन है? देखिए इसमें लड़ाई बहुत माने ओम प्रकाश भी आ सकते हैं और फातिमा भी आ सकती है। लड़ाई बहुत मजबूत है। ये नहीं कोई कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जीत जाएंगे चाहे फातिमा जीत जाएंगे, दोनों में कोई भी जीत सकता है। मतलब आप जो है टक्कर मान रहे हैं 2 लोगों के बीच में। आप मुझे बताइए, आपके लिए नेता कैसा होना चाहिए? जहुराबाद को चाहिए क्या? अब तो जाति समीकरण चारों ओर जब चलता तो सबके उज्जतिये पर अझुराइल बा। यानी कि आप कह रहे हैं जाति के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है, ठेठ भाषा में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हिंदी में बतिया लीजिए और बताइए माहौल क्या है जहुराबाद का? जहुराबाद का माहौल बदलाव में है। बदलाव में है? कैसा बदलाव? जो सरकार चल रही है उसको बदलना चाहते हैं लोग। वजह क्या है? वजह की बड़ा छुट्टा पशु परेशान कर दिले वहाँ, जे रखले बा वो छोड़ दिले बा, जे नहीं खे रखले तो किसान का गेहूँ चना वगैरह सब खा गए थे। मतलब आप कह रहे हैं एक समस्या जैसे पश्चिम में है कि आवारा पशु सारा खेत खा जाते हैं, वही हालत पूर्वांचल में भी है। हाँ वही हालत भी है, वही हालत है। एक बात बताइए, तो ओम प्रकाश राजभर से उम्मीदें हैं या कालीचरण राजभर से है, या लगता है शादाब फातिमा जो महिला है वो कुछ करेगी इस क्षेत्र के लिए? नहीं, ओम प्रकाश जी से, ओम प्रकाश से आशा है। आप ओम प्रकाश राजभर के राजभरों के बड़े नेता हैं? हम नहीं बता सकते हैं ना, जहुराबाद में तो रहते हैं ना। रहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश नहीं, सबसे पढ़ा लिखा शादाब फातिमा से कोई नहीं है। अच्छा। और उससे विकास कोई अधिक किया नहीं है और न करेगा। तो शादाब फातिमा सबसे फिट है। मतलब एक नारी सब पे भारी, सबसे भारी। सबसे भारी।
आप मुझे बताइए जहुराबाद को मिला क्या है पिछले 5 साल में? कुछ नहीं मिला है। अच्छा, एक सवाल का जवाब और, ये नेता जो बार बार पाला बदल लेते हैं उनको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है पाला बदलना। जिनको रहना चाहिए उसमें रहना चाहिए सही ढंग से, तभी विकास होगा गांव का। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया इसीलिए सपा के साथ हम लोग आ गए। आपको क्या लगता है कि सपा काम करेगी? हाँ, सपा काम करेगी। किस तरीके से देखते हैं आप? सपा यहाँ के रोड लिए दी, जब सदाब फातिमा थी अपने सत्ता में तो उनको रोड दी और बहुत कुछ दी इसे, जो कि गांव के नागरिकों के चलने के लिए अच्छा है। प्रदेश में सरकार किसकी चाहते हैं? प्रदेश में सरकार चाहते हैं कह दीजिए। भाजपा। भाजपा की। और क्षेत्र में विधायक कैसा चाहते हैं? सदा फातिमा जी से। शादा फातिमा जैसा, यानी कि बीएसपी का विधायक जो है बनाना चाह रहे हैं। ये बड़े ज्यादा एक्साइटेड हैं, इनसे सवाल कर लेती हूँ। मुझे बताइए राजभरों का बड़ा नेता कौन है? राजभरों का बड़े नेता कोई नहीं है, ऐसे कि सभी लोग दल बदलू हैं। तीनों जो प्रत्याशी आए हैं साहब, तीनों प्रत्याशी जो है सभी लोग दल बदलू हैं। काम कौन किया? काम मोदी किया है। 370 धारा लागू खत्म किया। आए पूरा देश में जहां पाकिस्तान खालिस्तान मार दुनिया का कौन कांग्रेस किया है? अखिलेश किया है, मायावती कौन कर दिया है साहब? ओम प्रकाश राजभर जी का क्या किया जाए? का क्या हम नहीं, राजभर से जात पात से कोई जीतेगा? जात पात से जीतेगा कोई नहीं। जो देश को हमको देखना है, विकास देखना है। जोगी एक ही गड़बड़ किए हैं, कोई विकंसी नहीं। ऐसा भैसा के लोग कह रहे हैं नहीं, जोगी की सरकार बनना चाहिए, जोगी की सरकार बनेगी। चलिए, कुछ तो लोग समझदार मिले जो कि बात कर रहे हैं कि जातियों के ऊपर तो बात मत कीजिए, विकास के ऊपर बात कीजिए। कुछ और भी लोग बैठे, उनसे बात करती हूँ। जातियों पे मुद्दे पे चर्चा नहीं करनी यहाँ के लोगों को। बहुत अच्छा लगा ये मुझे सुन के, जब लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए जहुराबाद को? विकास चाहिए। कैसा विकास? विकास, सड़क चाहिए, नाली खड़ंजा चाहिए, यहाँ पर टंकियों की चाहिए, ब्लॉक चाहिए, यही चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में रहे, मंत्री भी रहे, बाद में हट गए, चले गए छोड़ के पार्टी को। आपको क्या लगता है जितने साल रहे जहुराबाद का कुछ किया? कुछ नहीं, एकदम जीरो पर है ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर। जीरो पर? जीरो पर। किसको हीरो मान रहे हैं? हम तो इस समय सदा फातिमा को मान रहे हैं। एक महिला सबके ऊपर भारी हो गई यहाँ पर। जी, भारी हैं। काम अच्छा कर रही है? काम अच्छा की है पहले से। कालीचरण भी विधायक रहे यहाँ से? 2 बार रहे बहुजन से। क्या किए? वो भी किए, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना कि फातिमा जी की है। आपको क्या लगता है? मायावती जी का भी काल रहा है, अखिलेश जी भी रहे हैं, योगी जी तो है ही अभी फिलहाल, फिर भी दिल क्या कहता है? क्या सोच रहे इस बार? हम यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदल जाए और बदलेगी। वजह क्या है? वजह तो देखने में यही लग रहा है जो कि सांड भैंसा जो छूट गए हैं, इससे किसान लोग बहुत परेशान हैं। खाद पानी बिजली वगैरह सब ले करके किसान लोग बहुत परेशान। अच्छा, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए। ये लगातार जो दल बदलते रहते हैं नेता, और आप ही का जहुराबाद जो है बड़ा फेमस हो गया अब तो। अगर उत्तर प्रदेश में किसी को देखना होगा दल बदल का तो जहुराबाद को जरूर देखेंगे। क्या कहेगी इन नेताओं को लेके कि शादा फातिमा ने बदल दिया, कालीचरण राजभर जी ने बदल दिया, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी पार्टी बदल दी? भाई ये तो अपना अपना स्वार्थ है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जहाँ उन लोगों का स्वार्थ है वहाँ जाएंगे। लगता जनता का मसीहा कौन बनेगा जहुराबाद विधानसभा में? सदा फातिमा। वजह क्या है? पहले तो पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जो ने कुछ किया पहले, वो थे। दूसरा नंबर पर जो मानिए जहुराबाद विधानसभा में विकास का काम किया सदा फातिमा ने, और किसी ने नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर यदि 5 वर्ष भाजपा को गरियाए, अगर जहुराबाद में कोई भी काम कर दिए होते तो आज राजभर का नेता बने होते। लेकिन वो तो कहते हैं कि जब सरकार कोई काम नहीं करती तो खुद ही सड़क बनाने लग जाते हैं। इतनी सारी वीडियो वायरल हुई है जहुराबाद को लेकर, क्या किए बताइए? आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किए। चीटी मारकर अगर कब्रिस्तान बना दिए होते जहुराबाद विधानसभा में तो उनका नाम भी होता कि ओम प्रकाश राजभर बनवा। कब्रिस्तान चाहिए कि विकास चाहिए भाई? मैंने एक तू चाहिए, मैंने विकास, मैंने यदि मान लीजिए कि वो काम उनका गिनती आता कि ये ओम प्रकाश राजभर किए हैं, लेकिन 5 वर्ष जहुराबाद विधानसभा में कुछ नहीं किए। सरकार किसकी और क्षेत्र में किसको मौका? यहाँ पे क्षेत्र में एक बार और ओम प्रकाश जी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि विधायक कोई भी हो अगर सत्ता में नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकता।
इसलिए एक बार उनको मौका दोबारा दिया जाए। प्रकाश जी तो मंत्री भी रहे हैं। तो मंत्री जी रहे, 1 साल के लिए मंत्री रहे, मंत्री पद इस्तीफा दे दिए वो। जब काम नहीं कर पाए तो मंत्री पद से इस्तीफा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादा फातिमा को मौका मिलना चाहिए। सदा फातिमा जी 2012 में सदर से विधायक थी, कितना काम कर दी सबको पता है। ठीक, अब सरकार में सत्ता में थी, काम कर ली, अब कहाँ से करेंगे? जब ये भी सत्ता में होते तो काम कर दे, जब सत्ता में काम नहीं किए। अच्छा, 2 राजभर है, कालीचरण राजभर, ओम प्रकाश राजभर। क्या लग रहा है कौन है राजभरों का नेता? कोई तो होगा जो भले के बारे में सोचेगा राजभरों के। ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलितों के लिए लड़ते थे, इसी के लिए वो दल छोड़ दिए, क्योंकि उनका सुनवाई नहीं था। आप देखते रही हैं, आप भी देखी होंगी वो। तो अब सपा में सुनवाई हो जाएगी? जरूर होगी, 100% होगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो भी यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, भाजपा में जाके भी प्रयोग हो गया और सपा में भी जाके प्रयोग कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हम ही लोग के लिए, पिछड़े दलितों के लिए वो लड़ रहे थे, लेकिन उनकी बात ये बीजेपी वाले नहीं सुन रहे थे, इसीलिए वो दल छोड़ दिए। जब जल्द छोड़ दिए, लिस्ट भी तैयार किए थे। ये बताइए, इन्होंने तो क्या दिया कि पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि काम नहीं हो पा रहा था पिछड़ों लोगों का, SC ST लोगों का। विकास के नाम पर तो सभी का विकास होना चाहिए ना, कोई एक जाति का लेकर थोड़ी चलना है। नहीं, इसलिए रोड पर का भी कोई काम विकास नहीं हुआ है ना। जहुराबाद का देखिए, इतना सभा है कि आज भी नहीं बना है रोड पर। चलिए 3 ऑप्शन देती हूँ, फटाफट जवाब दीजिए। शादाब फातिमा, कालीचरण राजभर, ओम प्रकाश राजभर, कौन है नेता यहाँ का? बता दीजिए। अरे फातिमा अगली बार भी थी, फिर भी काम नहीं किया है रोड का। इस बार किसको लग रहा है? इसका पता है, मेरी तो अखिलेश को लगी रहा है। अखिलेश को जिताएंगे? यहाँ अखिलेश जी लड़ रहे हैं क्या? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, लोग बड़ा सोचते हैं जहुराबाद के। किसका पलड़ा कितना भारी, जहुराबाद में किसकी बारी? वही ओम प्रकाश राजभर। कैसे कैसे ओम प्रकाश जी कैसे? लग रहा है ओम प्रकाश राजभर जी। 2 राजभर है, लेकिन यहाँ तो कालीचरण तो उनका नहीं है। नहीं है ओम प्रकाश। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार ओम प्रकाश जी जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से जीतेंगे? 2 राजभर है इस बार तो। राजभर है तो बट बस राजभर जातिवाद से नहीं होगा ना, पार्टी से होगा और गठबंधन के साथ। अच्छा, 2 सवाल के जवाब दो। ये जो नेता बार बार पार्टी बदल लेते हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल है, उनको लेकर क्या सोचते हो? पहले तो इस बात का जवाब दो। पार्टी तो जो हमारे यहाँ जो भी नेता हैं और जो लड़ रहे हैं, सब एक डिफरेंट हो गए हैं, सब चेंज किए हैं पार्टी। तो उसके हिसाब से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ता है? उन लोग और एक चीज और, ये बार बार कहते हैं राजभरों के नेता हम हैं, राजभरों के नेता हम हैं। तो क्या सिर्फ यहाँ पे राजभरों को लेकर भी चलना है या बाकी लोगों को भी लेकर चलेंगे नेता? नहीं, बस जातिवाद पे नहीं होता है, काम पे भी होता है। जो बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी को जिता रहे हैं, जो सपा वाले हैं सपा वाले को जिता रहे हैं। आम आदमी भी मतलब पार्टी वाला हो जाता है क्या? आम आदमी भी पार्टी वाला हो जाता है? और क्या? कौन पार्टी से बन जाता है चुनाव में आते ही? आप किसका समर्थन देना चाहते हैं इस बार? किसी को तो चाह रहे होगे, दिल से कोई तो आवाज होगी कि किसकी तरफ जाना है। अरे भाई, जहाँ हमारे दोस्त यार रहेंगे हम वही रहेंगे। जहाँ दोस्त जाएंगे वहीं दूसरे मित्र जाएंगे। हाँ। मुद्दे क्या है विधानसभा के? मुद्दे तो ये है कि भाजपा को हराना है। ये मुद्दा है? विकास का मुद्दा ही नहीं है? विकास तो क्या विकास कर रहा है? भाजपा कोई विकास नहीं कर रहा है। सोच लीजिए कि 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, कोई विकास है नहीं। कौन करेगा विकास, ये बताओ। देखिए, मायावती है, मायावती विकास करेगी, या तो अगर अखिलेश का सरकार बन रहा है तो अखिलेश विकास करेंगे। यहाँ पे टक्कर में भाजपा को बाहर कर दिया। हाँ, एकदम बाहर कर दिया। भैया कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? बिल्कुल 100 में 100%। क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार हम बिल्कुल चाह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल यहाँ से सत्ता से बाहर जाए और बसपा की सरकार आए, ताकि लोगों का विकास हो, कानूनी रूप से बिल्कुल लोग संरक्षण में रहे, बढ़िया से रहे, भयमुक्त सरकार रहे और लोगों का भलाई हो, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट और नुकसान किसी का ना हो। नुकसान किसी का ना हो। हाँ। इस बार क्या लग रहा है, किसको मौका मिलना चाहिए? इस बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। वजह क्या है बीजेपी को मौका मिलने की? बीजेपी अच्छा काम करता है। अच्छा, अरे इधर आइए, इधर आइए। यहाँ आप ही के पड़ोसी लग रहे हैं मुझे, खड़े हो जाइए यहाँ पे। ये कह रहे हैं भाजपा का मौका मिलना चाहिए, आप कह रहे हो जड़ से उखाड़ दो। अरे मौका क्या, एकदम जड़ से उखाड़ देना है अब की भाजपा को नहीं। मैडम, जिसको रोजगार चाहिए वो भाजपा नहीं चाहेगा कि अच्छा, मेरे को इनसे बात करने दो। आप ये कह रहे हैं जिनको रोजगार चाहिए वो भाजपा नहीं चाहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाजपा क्यों नहीं, हर चीज दे रहा है, हर सबको रोजगार दे रहा है, सबको दे रहा है। ये थोड़ी ना जातिवाद थोड़ी ना दिख रहा है। हाँ, ये सबको रोजगार दे रहा है। जातिवाद कौन करता है? जातिवाद सपा वाले करते हैं। सपा वाले करते हैं। हम लोग 2018 है, ये अंधभक्त है, इनको दिखता है, हमको नहीं दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। हमको रोजगार चाहिए, हम युवा है, रोजगार चाहिए हम लोग को। कह रहे कि अखिलेश भैया रोजगार देंगे। हाँ, रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है कौन देगा रोजगार?
रोजगार बीजेपी देगा। चलिए पीछे महिला खड़ी है, आप मुझे बताइए सरकार कौन सी अच्छी? सरकार तो जो काम करेगा वही अच्छा है। अच्छी है। महिलाओं के लिए कौन सी सरकार ने काम किया है? महिलाओं के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा कहती है 2 वक्त का राशन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर दे दिया, खून पी के पैसा ले लिया। और राशन को लेकर क्या कहेगी? हाँ, राशन तो फ्री में मिल ही रहा है, जिसका कार्ड है उसका को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको सरकार प्रदेश में किसकी बननी चाहिए? जो अच्छा काम करेगा उसका बननी। किसको देख रही है? अच्छा कोई तो नेता होगा, आपको भी लगा होगा जब वोट देने जाओगे तो ये मेरे लिए अच्छा नेता है। मत बताइए, रख लीजिए मन में रख लीजिए, कुछ बातों को मन में भी रहने दीजिए। शो और कार्यक्रम का समापन करते हैं। यहाँ के ये लोग हैं, खेत से वापस लौट के आ रहे हैं, शाम का वक्त हो चला है और इसी बीच में अगर देखा जाए तो लड़ाई बड़ी टक्कर पे नजर आ रही है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर है, एक तरफ कालीचरण राजभर है, तो तीसरी तरफ यहाँ पर आपको शादाब फातिमा नजर आएगी। और ऐसे में समझने की कोशिश करें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यहाँ पर समीकरण पर लोग बात नहीं करेंगे, विकास पर बात करेंगे। लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर जाति के आधार पर मामला नहीं चलेगा, मामला चलेगा तो विकास के आधार पर चलेगा। लेकिन एक बात तो सत्य है, जिसको प्रत्यक्ष को कहते हैं ना, प्रमाण की जरूरत नहीं है कि जितने नेताओं ने पाले बदले हैं, क्या इतने पाले बदलने के बाद अगर सत्ता में आते हैं तो इन्हीं आम लोगों का विकास करते हैं या इन्हें फिर से ठग ले जाते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, जहुराबाद विधानसभा।